वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम थ्री इनसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पैटर्न जो है किस तरह से हमें चार्ट्स पे दिखाई देगा। ओके, उसके बाद ये स्टडी करेंगे कि किन कंडीशंस में इस पैटर्न के काम करने की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दिखाई कैसा देता है। देखिए, ये तीन कैंडल से मिलकर बनने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, यानी तीन कैंडल से मिलकर ये पैटर्न बनता है। जो सबसे पहली कैंडल होगी वो एक लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी, यानी एक लंबी रेड कलर की कैंडल होगी। रेड कलर की कैंडल यानी सेलिंग कैंडल होगी। यहाँ पे सेलिंग आई है इस कैंडल के। जब ये कैंडल बनी तो उस टाइम क्या था, सेलिंग बहुत ज्यादा हुई। ओके, लॉन्ग कैंडल होगी यानी एक लंबी कैंडल होगी सेलिंग की। ओके, इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी वो एक छोटी कैंडल होगी। ओके, इसके कंपैरिजन में जो पहली कैंडल है इसके कंपैरिजन में एक छोटी कैंडल होगी। और दूसरी चीज क्या कि इसके हाई से लेके, इस कैंडल के हाई से लेके इस कैंडल के लो तक, ये जो पूरी की पूरी कैंडल है, ये पूरी की पूरी कैंडल जो है सेकंड कैंडल, इस कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर रहेगी। तो अगर ये इसके अंदर अंदर रहेगी तो ये दोनों कैंडल्स मिलके किस तरह का पैटर्न बना रहे हैं, बुलिश हैरमी पैटर्न। ओके, तो ये जो पहली दो कैंडल है वो बुलिश हैरमी पैटर्न की तरह दिखाई देंगी। अब बात करते हैं तीसरी कैंडल की। अब जो तीसरी कैंडल का ओपन होगा, ये बात बहुत ध्यान से नोट करने की है, जो इसका ओपन होगा वो फर्स्ट कैंडल की 50% बॉडी यानी हाफ बॉडी से ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे इसकी जो एक लाइन मैंने लगाई है, ये हाफ बॉडी ऑफ द कैंडल है, यानी इस कैंडल की ये हाफ बॉडी यहाँ पे हो जाती है। तो अगर मैं इसके आगे एक्सटेंड करूँ तो कुछ यहाँ पे आएगी, तो इससे ऊपर ही है इसकी ओपनिंग। ओके, यानी जो तीसरी कैंडल है उसकी जो ओपनिंग होगी, जो ओपन प्राइस होगा वो इस फर्स्ट वाली कैंडल के 50% से ऊपर होना चाहिए। तो ये ऊपर है। ओके, और इसके बाद क्या, जो हमारी तीसरी कैंडल होगी उसका जो क्लोजिंग होगी, ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर। ओके, तो ये सारी चीजें मिलके कौन सा पैटर्न क्रिएट करेंगी, थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चीज, जो कैंडलस्टिक पैटर्न की खासियत क्या है। फर्स्ट कैंडल जो है वो लंबी बेरिश कैंडल होगी, यानी लाल कलर जो रेड कलर की कैंडल होगी। उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी इसकी पूरी की पूरी बॉडी और इसकी विक्स, ये जो है ये यानी यहाँ से लेके हाई से लेके इसकी लो तक, इस पूरी रेंज जो है इस कैंडल की, वो इस कैंडल की बॉडी के यानी यहां से लेके और यहां तक, ओके, इस पॉइंट तक इसके अंदर अंदर आ जाएगी। ओके, और जो थर्ड कैंडल होगा उसका जो ओपन होगा वो फर्स्ट कैंडल के 50% बॉडी से ऊपर होना चाहिए। देखिए ऊपर है। ओके, इसके बाद जो इसका क्लोजिंग, जो थर्ड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस होगा वो कहाँ होगा, फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें मिलके कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएंगी, थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। एक चीज और यहाँ पे नोट कीजिएगा, जो इस थर्ड कैंडल का लो होगा, ये वाला लो होगा, वो सेकंड कैंडल के लो को नहीं तोड़ना चाहिए। ओके, ये यानी इस लो से ऊपर ही रहेगा ये वाला लो। ओके, ये भी एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला था। इसके अलावा एक चीज नोट कीजिएगा, ये जो सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, ये बाइंग कैंडल्स होंगी, यानी कि कौन सी कैंडल्स होंगी, ग्रीन कलर की कैंडल्स होंगी। ओके, हम बात करते हैं कि किन कंडीशंस में जो है ये जो पैटर्न है बेस्ट काम करता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वर्क्स बेटर नियर और एट सपोर्ट लेवल। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल था हमारा। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फर्स्ट कैंडल जो है वो लॉन्ग रेड कैंडल है, उसकी जो सेकंड कैंडल है वो एक छोटी ग्रीन कलर की कैंडल यानी बाइंग कैंडल है, और इसकी पूरी रेंज जो है ये रेड कलर की जो कैंडल है उसकी बॉडी के अंदर है। तो यानी ये कौन सा पैटर्न, एक तरह से कौन सा पैटर्न बना के दिखा रहे हैं, बुलिश हैरमी पैटर्न। यानी दो जो कैंडल्स है उन्होंने तो सारी कंडीशंस पूरी की। अब तीसरी कैंडल देखिए, इसका जो ओपन था वो जो है इसकी 50% बॉडी से ऊपर है। यहाँ पे मान लीजिए 50% बॉडी है इसकी, इससे ऊपर इसका ओपनिंग प्राइस था जो थर्ड कैंडल बनी है। और इसका देखिए ये क्लोजिंग प्राइस जो है, ये वाला क्लोजिंग प्राइस जो है वो इस कैंडल के जो हमारा हाई है इस कैंडल का उससे ऊपर है। ओके, तो ये कौन सा पैटर्न बना के दे रही है तीनों कैंडल्स, थ्री इनसाइड अप। अगर सपोर्ट लेवल के पास जाके थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो एक अपवर्ड रैली आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि ये कौन सा पैटर्न है, एक बुलिश पैटर्न है। यानी बुलिश पैटर्न है तो यानी कहने का मतलब क्या है कि एक अपवर्ड रैली आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की,
वर्क्स बेटर व्हेन बिल्ट एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए प्राइस यहां से गिरता हुआ यहाँ पे आया सपोर्ट लेवल के पास, और सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद इसने थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन की, तो इसके बाद एक अपवर्ड रैली आने के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कब, जब प्राइस जो है ऊपर से गिरता हुआ यानी कि एक डाउनवर्ड मूवमेंट देता हुआ सपोर्ट लेवल के पास आके कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन करे, थ्री इनसाइड अप। ओके, अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग सेकंड एंड थर्ड कैंडल ऑफ द पैटर्न फर्दर स्ट्रेंथन द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ये पैटर्न कहीं पे हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर दूसरी ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल के दौरान जो वॉल्यूम है वो एकदम से राइज हो, मान लीजिए इस कैंडल के ड्यूरिंग जो है वो वॉल्यूम थोड़ा कम था, बट जब यहाँ पे आया वो वॉल्यूम और बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया, उसके बाद जब यहाँ पे आया वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि यहाँ से इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक, यानी फर्स्ट कैंडल से लेके थर्ड कैंडल तक जो वॉल्यूम है वो राइज हुआ। ओके, तो इस पैटर्न के काम करने के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, जब भी थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न में जब वॉल्यूम जो है वो राइज करे हर कैंडल के लिए, ओके, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ, मान लीजिए वॉल्यूम की जो वैल्यू 10 थी, यहाँ पे 50 हो गई और यहाँ पे 1000 हो गई, तो यानी वॉल्यूम जो है ऐसे बढ़ा। ओके, फर्स्ट से थर्ड कैंडल की तरफ वॉल्यूम बढ़ा, तो यानी कहने का मतलब क्या है, जब भी फर्स्ट से थर्ड कैंडल की तरफ वॉल्यूम बढ़ेगा इन अ थ्री इनसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के चांसेस जो है काम करने के वो बढ़ जाते हैं, यानी एक अपवर्ड रैली आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नंबर 4 की बात करते हैं। दिस पैटर्न working probability significantly increases when third candle of this pattern is a Marubozu candle। अब इसका क्या मतलब है, अगर इस पैटर्न में ये जो थर्ड कैंडल है वो एक मारूबोजू कैंडल हो, तो इस पैटर्न के काम करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। ओके, यानी कि अगर इस पूरे पैटर्न के अंदर बनने के अंदर जो थर्ड कैंडल हमारी बन रही है, अगर वो एक मारूबोजू कैंडल बन जाए, ओके, और उस कैंडल के लिए वॉल्यूम भी एकदम से स्पाइक अप हो जाए या बढ़ जाए, तो इस पैटर्न के काम करने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी एक अपवर्ड रैली आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इस पैटर्न के बनने के बाद। तो ये था कि थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखाई देता है और किन किन कंडीशंस में इस पैटर्न के काम करने के चांसेस जो है वो बेस्ट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।